वो मुझे इस घर से निकालने पर तैयार है, मगर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। वो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, मेरा ये फैसला आप यूसुफ को भी सुना दीजिए। नीलम परी कैसे? नीलम 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 अरे नीलम नीलम रुको। तू तो स्टार्ट हो गया वक्त पे आके तूने। सुनिए, आपको लगी तो नहीं जोर से? देखिए, अच्छा मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट आप प्लीज। देखिए मैम, जी डॉक्टर साहब कहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चोट इतनी गहरी और खतरनाक नहीं थी। बेहोशी उनको डर और खौफ की वजह से थी। अब वो होश में है, आप उन्हें मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स ओके। कैसी तबीयत है आपकी? आई एम सॉरी, ये कोई काबिल फ़ख्र इंट्रोडक्शन तो नहीं, लेकिन मैं ही वो ड्राइवर हूँ जिसने शायद अनजाने में, बेध्यानी में, गफलत से आपको हिट किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गफलत पर, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आप खैरियत से हैं। आप बेहोश हो गई थी, मैं ही आपको हॉस्पिटल लेकर आया था। मुझे घर जाना है। जी जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह जल्द ही घर जाएंगी, बस जैसे ही आपकी ये ट्रिप ख़त्म हो जाए। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो आप अपने घर में से किसी को क्या कर रही हो आप? ये क्या करने? नर्स, देखिए प्लीज़ आप आराम कीजिए। आपकी नर्स, कुछ पता चला रेशम? नहीं अम्मी जी, कुछ पता नहीं चला बच्चों का। मैं उनको फोन कर करके भी थक गई हूँ। वो अपना फोन ही नहीं रिसीव कर रही है, और वो ऑफिस से भी 5 बजे निकल गई थी। मेरा तो दम उखड़ा जा रहा है रेशम। है मेरे मालिक, मुझ लाचार और बेबस औरत को और आजमाइशों में ना डाल। हाय नीलम, कहाँ चली गई तू? अम्मी जी, सुल्फी भाई को फोन करने देना। नहीं, हम खुद निपट लेंगे। ऐसे लोगों को पुकारने की क्या जरूरत है जो आंखें फेर के
कान बंद करके हमेशा की जुदाई सुना के चले गए। कोई जरूरत नहीं है जुल्फी को फोन करने की। अम्मी जी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, इसलिए नहीं बता रही थी कि आप परेशान और फिक्रमंद हो जाएंगी। अम्मी जी, वो राजा जेल से छूट के वापस आ गया है। उसने अपनी सारी केसों से जमानत करवा दी है। हे अल्लाह, हम बेकसों की हिफाजत। हाय नीलम, तू कहाँ चली गई है? इससे तो अच्छा है तू मरी जाए। रोज हमें मारती, रोज तड़पाती है, रोज नया दुख देती है। तू तो मरी जाए तो अच्छा है। अल्लाह न करे अम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बच्चों तो बेचारी। कोई नहीं है बेचारी, ये सब उसके अमाल का बोझ है जिससे शाने टूटे जाते हैं हमारे। इससे तो अच्छा है एक ही बार उसका बोझ उठा ले हम, उसके जनाजे का बोझ, हमेशा हमेशा के लिए उसे रुखसत कर दे। नहीं अम्मी जी, अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो। बच्चों, शुक्र है आप आ गई। ऋषि, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बच्चों, लेकिन ये आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। क्या? पर कैसे? कुछ नहीं, वो भाई रिक्शे वाला, उसको पैसे दे देना। हाँ बच्चों, मैं उसे पैसे दे दूंगी। आप अंदर आए, आराम से चले। तो सब ठीक है ना बच्चों? हाँ सब ठीक है। क्या चाहते हो? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? सिर्फ तुम्हें चाहता हूं नीलम परी, और तुम ओके समझती ही नहीं हो। मैं फोन रख रही हूँ। ना 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 ना, अभी नहीं। जिस तरह तुम आज मुझे देख कर भागी हो, क्या समझती कि तुम मुझसे बच जाओगी? नहीं, तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, तुम्हारा ये आशिक राजा तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम राजा की थी, राजा की हो, और राजा की ही रहोगी, नीलम परी। और सुनो, अपना ख्याल रखना, बहुत सारा ख्याल। नीलम परी। आ रही हूँ बाबा। तो जी मैं फिर आ गए? मैं फिर आ गया, पिट कर ही मानोगे। पटा के जाऊंगा। अरे शबनम, कहाँ दरवाजे से चिपक गई हो? कौन है? तुम जाते हो या? पुलिस को बुलाएंगी? बुला ले। कौन है भाई? अरे अनीस बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। आपका ये सिक्योरिटी गार्ड अंदर ही नहीं आने दे रहा था, शायद सुनाई कम देता है। अरे क्यों अंदर नहीं आने दे रही हो बच्चे को? आओ बेटा, आओ आओ। अच्छा, बचपन में अगर ये हाल है तो सड़क में कमाते। आदाब। महीने के पैसे पूरे ले जाते, खराब हो बुलाएं तो कभी नहीं आते ठीक करने। ये तेरा भला होगा बेटा, सारे चैनल साफ करना। देख, कहीं तस्वीर धुंधली है तो कहीं आवाज गायब। अरे खालाजान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारे चैनल एकदम क्लियर हो जाएंगे। बंदे की
नीयत साफ होनी चाहिए, मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाती है। बेटा हमारी तो तफरीह यही है, वरना तो जान को 100 रोग लगे हुए, उनका जिक्र क्या करना। अरे दुख दर्द बुलाना होता है तो इस जादू के डब्बे के आगे आके बैठ जाते हैं। अरे खाला जी, बस आपकी दुआएं चाहिए, इंसान का भला होना चाहिए, वरना रोग तो हमारी जिंदगी को भी लग गया है। क्या रोग? कैसा रोग? वो कुछ नहीं, बस 2 मिनट, बस हो गया। ये अपना कार्ड देकर गया है, इसे तुम रख लो संभाल के, मुझसे तो कहीं गुम ही जाएगा। कह रहा था इस पे उसके दोनों मोबाइल नंबर भी हैं। ये सुरैया और यूनुस अभी तक नहीं आए। जी काफी देर हो गई है। भाई ये सुरैया जो है ना, घूमने फिरने की बड़ी शौकीन है, हाल से बेहाल है, लेकिन मियाँ की रस्सी खींचे खींचे घूम रही है। और वो हमारे साहबजादे को देखो, जोरू के गुलाम बने हुए। शबनम बेटा, तुमसे एक बात पूछूं? जी तो नहीं मानता, लेकिन रमना कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। ए भैया, क्या दुनिया फतेह करने निकले थे जो इतनी देर लगा दी? आपके होने वाले पोते की शॉपिंग करके लौटी मोहतरमा। कोई शॉप नहीं छोड़ी मोहतरमा ने। पता नहीं क्या अनोखा लेना चाह रही थी अपने होने वाले सपूत के लिए। खुद भी थक गई, मुझे भी थका दिया। भाई पहली औलाद पे ऐसे ही होता है, यही चाव चोचले होते हैं। तुम भी मेरी पहलोठी की औलाद थे ना, मैंने भी बहुत जोश खरोश से तैयारियां की थी, लेकिन भाई वो सादगी का जमाना था, हमने तो सारी तैयारी घर में बैठ के की थी। आजकल की फैशनेबल लड़कियों की तरह बाजार की खाक नहीं छानते थे। क्या हो सुरैया? चक्कर आ रहे हैं। अरे भैया ये देख लो, कर लो शौक पूरे। आओ पकड़ो, कहीं गिरा गई तो मुसीबत हो जाएगी। ले जाओ इसे कमरे में, जूस लेके आ रही हूँ मैं। ये तो हालत है इनकी है, खान पान सी लड़कियां बाजारों में घूमेंगी, मुसीबत कर देती हैं आके। नीलम, मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया हूँ। तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं आई थी, और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। वो मैं एक्चुअली नीलम ऑफिस नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं खैरियत ही मालूम करता जाऊँ। बड़ी मेहरबानी बेटा तुम्हारी। नीलम, तुमने बताया नहीं था अपने एक्सीडेंट के बारे में? जी वो मैं फोन कर ही रही थी। नीलम, दिस इज नॉट फेयर। ऑफिस के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हें मुझे अपने एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्यों आंटी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इंसान एक फोन ही कर देता। सॉरी सर। बेटा बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं आंटी, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा? वकार भी तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, और फिर तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी। तुम नहीं दोगी शुक्रिया का मौका? मैं तो रिजाइन करने के बारे में सोच रही थी। What?
मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूं। हम कहीं बाहर बैठकर बात नहीं कर सकते? आहिस्ता बोले, कुछ सुन लेगा। कल ऑफिस आ रही हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो रेशु? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन आपको कैसे पता मुझे घर में सब रेशु कहते हैं? है एक घर का भेदी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, आप बैठिए। प्लीज, थैंक यू। और तुम्हारा क्या हाल? मैं ठीक। मैंने कब मांगी है तुमसे वजाहतें? तुम्हारे दिल की कैफियत को समझ सकता हूँ। अगर मैं दिल में तुम्हारे लिए दीवानगी महसूस कर सकता हूँ तो तुम भी तो कर सकती हो ना। देखो 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 कैसे जज्बों ने तुम्हें सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया तुम। बच्चों, अब्बासी साहब अच्छे आदमी हैं, है ना? कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, और फिर इतने डाउन टू अर्थ, इतने नफीस और रख रखाव वाले। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? बस ऐसे। अच्छा ये बताएं, वो मैरिड है? हाँ। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे ही मुझे लगा जैसे खैर जाने दो। अगर वो मैरिड है तो फिर बात करने को कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो तुम चाहते क्या हो मुझसे? आशिकों के पास इस सवाल का एक खास जवाब होता है कि जी मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहती हैं मुझसे? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ? अजी दिन दहाड़े डाका डाल के आप मेरा चैन, मेरी नींद, मेरा सुकून तो लूट कर ले ही गई है, और क्या चाहेंगी मुझसे? देखो मिस्टर, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। मेरा तुमसे कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आइंदा मुझे फोन मत करना। मगर फोन तो पहले आपने किया था ना? वो फुप्पो के कहने पे किया था, काम के सिलसिले में। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे तंग करना शुरू कर दो। अब अंधे को लाठी पकड़ाकर आप कहती हैं लाठी इस्तेमाल ना करो, ऐसा भी होता है कहीं? देखो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो क्या तलाकें नहीं होती दुनिया में? क्या? भाई देखें, मैं एक एडवेंचर पसंद लड़का हूँ, मुश्किल से मुश्किल काम करने की आदत है मुझे। अच्छा, तो जाकर K2 सर करो। ऐसे घटिया और फजूल काम करके खुद को एडवेंचर समझने की जरूरत नहीं है। और आइंदा अगर फोन किया ना तो मैं फप्पो को बता दूंगी। देखिए, अगर आपने बताना होता ना तो अब तक आप बता चुकी होती। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब ये कि मुझे आपके दिल में एक छोटी सी नन्ही सी जगह मिल गई है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में सॉफ्ट कॉर्नर। अच्छा, एडवेंचर पसंद लोग छुपने के लिए ऐसी नन्ही मुन्नी और छोटी छोटी जगहें नहीं ढूंढते, मिस्टर शेखी खोर। अजी अभी तो हमने सिर्फ कदम जमाए हैं, आगे आगे देखती जाइए, आपका पूरा दिल जीत के दिखाएंगे। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का